हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं मोहब्बत है बस तुमसे कहानी का एपिसोड नंबर 8। शालिनी पीयूष को बस घूरे जा रही थी। वहीं पीयूष का पूरा ध्यान डॉक्टर्स पर था। शालिनी को इसलिए गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसके सिर्फ बुखार के लिए दिल्ली के बेस्ट डॉक्टर्स को पीयूष ने घर बुला लिया था और अब वो सब मिलकर शालिनी को घेरे खड़े थे। मिस्टर ओबरॉय, हम कुछ दवाइयाँ दे देते हैं और इनका बुखार अब ठीक है। बस बदलते मौसम की वजह से बुखार हो गया था। डॉक्टर्स एक एक करके जा चुके थे। वहीं शालिनी बेड पर पड़ी हुई थी। उसे पीयूष उठकर बैठने तक नहीं दे रहा था। इधर श्रुति किचन में चाय बना रही थी। इस बात से अनजान के पीछे दीवार से टेक लगाकर खड़ा मयंक उसे देखे जा रहा है। चाय को छानने के लिए उसने उठाया ही था कि चाय गर्म होने की वजह से उससे छलकने वाली थी कि तभी पीछे से मयंक ने चाय के पतीले को संभाल लिया। मगर इससे श्रुति की सांसें लगभग रुकने को थी। वो एकदम से पीछे खड़ा था। श्रुति का सिर उसके सीने से टकरा रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। मयंक ने जब श्रुति की हालत देखी तो उसे अंदाजा हुआ कि वो श्रुति के काफी करीब खड़ा था। चाय को छानकर वो उससे दूर हुआ और श्रुति को देखा, जो सांस रोके आंखें पीछे खड़ी थी। उसे देखकर उसने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, अब तुम सांस ले सकती हो। श्रुति ने झटके से आंख खोली तो वो चाय लेकर जा चुका था। एक लंबी सांस उसने छोड़ दी। कि मयंक सर को क्या हो गया? आज इतनी अलग वाइब्स क्यों आ रही है मुझे इनसे? श्रुति ने अपने ख्यालों को झटका और चाय उठाकर कमरे में आ गई, जहाँ शालिनी बेचारा सा मुंह बनाकर मयंक को देख रही थी। मयंक ने उसे बैठने को बोला। पीयूष कुछ बोलने ही वाला था कि श्रुति चाय लेकर आ गई। थोड़ी देर सब शालिनी के साथ बैठे थे। उसके बाद वो भी उसे अपना ख्याल रखने को बोलकर चले गए। पीयूष जाना तो चाहता था, मगर उसे शालिनी की चिंता भी हो रही थी। वजह खुद उसे पता नहीं थी, मगर चिंता हो रही थी। शालिनी के बहुत बोलने पर वो भी उसको हिदायतें देते हुए चला गया। शाम तक मोहन जी आए, तब तक शालिनी का बुखार उतर चुका था। उसने बहुत कहा मोहन जी को खाना वो बना लेगी, मगर उन्होंने नहीं सुना और वो खुद खाना बनाने लगी। लगभग 1-1.5 घंटे के इंतजार के बाद शालिनी के सामने खाना आया। उसने जब ऊपर से प्लेट हटाई तो खिचड़ी देखकर उसे हंसी आ गई। उसे पता था कि उसके पापा को सिवाय खिचड़ी के और कुछ नहीं आता, मगर उनकी जिद थी कि उनकी शालू खाना नहीं बनाएगी तो नहीं बनाएगी। श्रुति अपने कमरे में यहाँ वहाँ घूम रही थी। ना जाने क्यों उसे थोड़ी गड़बड़ लग रही थी। तभी उसके दिमाग में एकदम से मानो कुछ क्लिक हुआ। वो जहाँ थी वहीं रुक गई और बेड पर अपना सिर पकड़कर बैठ गई। ओह शिट! मैंने डर के मारे पीयूष भाई को अपनी पूरी राम गाथा सुना दी। लेकिन अगर उन्होंने मयंक सर को बता दिया तो? उसके दिमाग में एक साथ सारी चीजें घूमने लगी। मयंक का खोया खोया रहना, उसका श्रुति को कुछ नहीं बोलना, फिर शालिनी के घर पर जो हुआ वो सब कुछ। उसने पहले पीयूष से पूछने का सोचा, मगर फिर सोचा डायरेक्ट मयंक से पूछकर क्लियर क्यों ना कर लिया जाए। जो बात होगी पता चल जाएगी। उसने मयंक को कॉल लगा दिया। हर जाते रिंग के साथ उसकी धड़कनों की रफ्तार और बेडशीट पर उसकी पकड़ बढ़ती जा रही थी। यहाँ मयंक अपने घर पर रूम में बस श्रुति की सुबह की हरकत के बारे में सोच रहा था। उसके चेहरे से मुस्कुराहट जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी उसका फोन रिंग किया। श्रुति का कॉल देखकर वो एकदम सीधा बैठ गया और मोबाइल हाथ में लेकर सोचने लगा कि कॉल उठाए या नहीं। क्या बच्चों जैसी हरकत कर रहा है मयंक? अगर तू ऐसे रिएक्ट करेगा तो उसे जरूर पता चल जाएगा कि पीयूष ने उसकी फीलिंग्स के बारे में बता दिया है। लेकिन अगले ही पल खुद से ही, लेकिन उसके लिए अपने फीलिंग्स जानते हुए मैं उससे नॉर्मल कैसे बिहेव करूं? इस पीयूष को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। आखिर एक गहरी सांस लेकर सारी चीजों को परे रखकर उसने कॉल उठा लिया। उसके मन में भले ही श्रुति के लिए फीलिंग्स नहीं थी, मगर उसकी फीलिंग्स की इज्जत जरूर करता था वो। हेलो, उसने खुद को सहमित करते हुए कहा तो श्रुति का संयम मानो टूट पड़ा। मोबाइल को अपने कान से हटाकर लगभग सारे भगवानों को उसने याद कर लिया था। बस वो यही सोच रही थी कि पीयूष ने मयंक को कुछ ना बताया हो। हेलो श्रुति, तुम सुन रही हो? हाँ हाँ मयंक सर, वो मैं सुन रही हूँ। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। मन ही मन मयंक ये सोच चुका था कि अगर वो अपने दिल की बात बताएगी तो वो उसे कैसे समझाएगा। सर, भाई ने आपको कल कोई बात बताई क्या? हिचकिचाहट के साथ श्रुति ने पूछा तो मयंक को मन ही मन हंसी आ गई। मतलब श्रुति को पता ही नहीं कि उसके फीलिंग्स के बारे में मयंक को पता चल चुका है। उसने अनजान बनते हुए कहा, कैसी बात? हाँ, वो कुछ बोल रहा था कि तुम्हारे दिल में। वो आगे कुछ बोल पाता उससे पहले सामने से बीप की आवाज आने लगी। श्रुति ने अपना मोबाइल देखा और चिढ़ गई। बैटरी अभी डेड होनी थी। खैर, उसने मन ही मन कुछ सोचा और वहां से निकल गई। मयंक वापस लगातार कॉल लगा रहा था, मगर कॉल लग ही नहीं रहा था उसका। तभी उसे हॉल में से शोर महसूस हुआ। कमरे से बाहर निकलकर उसने जब हॉल में देखा तो उसका मन किया कि अपना चेहरा कहीं छुपा ले। एक टी शर्ट और लोअर में बिखरी सी हालत में स्लीपर्स पहने श्रुति खड़ी थी और उसके माँ बाप से बात कर रही थी। अच्छा आंटी, मुझे मयंक सर से कुछ इम्पोर्टेंट चीज डिस्कस करनी है, मैं कर सकती हूँ? हाँ बेटा, क्यों नहीं। मयंक, श्रुति को अपने कमरे में ले जाओ।
पीछे से आया मयंक श्रुति को देखकर बोला, हाँ माँ। कमरे में आने के बाद श्रुति ने मयंक की तरफ देखा। मयंक ने पहले उसे देखा और फिर बोला, तुम पागल हो क्या? मतलब ऐसे कौन आता है? मैं। और प्लीज इस टाइम पर मैं एक सीरियस टॉपिक पर बोलने आई हूँ, आप मुझे हंसाइए मत। उसके ऐसे कहने पर मयंक ने सिर हिला दिया। वो आगे बोलने लगी, देखिए मयंक सर, आप कुछ बोले उससे पहले मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। आज हिम्मत कर पाई हूँ, बोलने दीजिए। मैं आपको पसंद करती हूँ, एक्चुअली पसंद या शायद प्यार करती हूँ, लेकिन मैं आप पर ये बात थोप नहीं रही, बता रही हूँ। अब इसका मतलब ये नहीं कि बदले में मैं आपसे भी एक्सपेक्ट करूँ कि आप मुझसे प्यार करें या मुझे पसंद करें। आप अपनी तरफ से आज़ाद हैं हमेशा, क्योंकि मुझे आपसे प्यार हुआ है, ज़रूरी नहीं कि आपको भी मुझसे प्यार हो। बस यही बात क्लियर करनी थी, क्योंकि अगर आज क्लियर नहीं करती तो फिर कभी नहीं कर पाती और दिल की बात दिल में रह जाती। अपनी बात खत्म करने के बाद वो बेड पर बैठ गई और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। तभी उसके सामने पानी की बोतल आ गई। उसने सिर उठाया तो मयंक पानी आगे किए खड़ा था। श्रुति ने पानी पिया और उसे फिर देखा तो वो बोला, एक्चुअली मुझे भी यही कहना था, और पीयूष ने ऑलरेडी तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में मुझे बता दिया था। अभी तो मेरी जिंदगी में ना कोई है ना किसी को लाने का प्लान है, बट फ्यूचर के लिए आई डोंट थिंक कि तुमसे बेस्ट ऑप्शन कोई भी लड़की होगी। जो भी होगा वो देखा जाएगा, बट तुमने साफ दिल से अपनी बात सामने रख दी, ये अच्छा लगा। उसकी बात सुनकर श्रुति बस मुस्कुरा कर रह गई। यही बात तो मयंक को सबसे अलग बनाती थी, उसकी अंडरस्टैंडिंग। वो कुछ और बोलती उससे पहले मयंक की माँ ने उन दोनों के लिए कॉफी लाई। कॉफी पीने के बाद श्रुति वहां से निकल गई। मयंक भी उसकी हरकत याद करके मुस्कुराता रह गया। धीरे धीरे फ्रेशर्स पार्टी का दिन नजदीक आ गया। आज पार्टी वाला दिन था। चूंकि पार्टी कॉलेज में ना होकर पीयूष के पापा के होटल में थी, तो पीयूष को वहां स्टाफ से लेकर मैनेजर तक सब जानते थे। पार्टी शाम के वक्त थी, मगर श्रुति ने दोपहर से ही पूरा घर सिर पर उठा रखा था। बताइए ना बड़े पापा, कौन सी साड़ी पहनूं? भाई आप ही बताइए। वो साड़ियों का ढेर लगाए निरंजन जी और पीयूष से पूछ रही थी। आखिर पीयूष मुंह बनाते हुए उठा और निरंजन जी को देखकर जाते हुए बोला, डैड आप ही बताइए अपनी बेटी को, मैं चला। निरंजन जी उसे देखकर एक साड़ी निकालते हुए बोले, हमारी बेटी के ऊपर ये साड़ी बहुत खूबसूरत लगेगी। श्रुति ने वो साड़ी देखी, फिर रोने जैसा मुंह बनाकर बोली, लेकिन बड़े पापा पार्टी का कलर कोड ब्लैक है, तो ये ड्रेस पहन लो। निरंजन जी ने बिना देखे एक ड्रेस निकालते हुए कहा तो श्रुति की आंखें खुशी से चमक उठी। वो खुशी से उनके गले लग गई। थैंक यू सो मच बड़े पापा। निरंजन जी जो होटल में मैनेजर से फोन पर बात कर रहे थे, वो ऐसे गले लगने से मुस्कुरा दिए। बड़े पापा मैं शालू के घर जा रही हूँ तैयार होने, और वहीं से होटल जाऊंगी। कहते हुए वो उस ड्रेस को उठाए अपने कमरे में चली गई। उनके घर की डोरबेल बजी तो शालिनी ने जाकर दरवाजा खोला। सामने श्रुति को देखकर एक बार पलटकर घड़ी में उसने समय देखा, फिर श्रुति को देखा और बोली, तू इतनी जल्दी क्यों आ गई? अरे बाबा, खुद तैयार होना है, तुझे तैयार करना है, फिर टाइम से होटल भी लेकर चलना है। अभी तैयार नहीं होंगे तो देरी हो जाएगी होटल जाने में भी। उसे साइड हटाकर अंदर आते हुए उसने कहा तो शालिनी ने सिर हिलाकर दरवाजा बंद कर दिया। अपने साथ लाई वो बैग जिसमें श्रुति अपनी ड्रेस लाई थी, वो बैग उसने सोफे पर रखते हुए बोला, तूने ड्रेस डिसाइड किया? शालिनी अपने बाल समेटते हुए किचन में जाते हुए बोली, नहीं अभी नहीं डिसाइड किया। और डिसाइड क्या करना है, कोई भी ड्रेस निकालकर तैयार होकर जाना है बस। ओ महाबोरिंग इंसान, मतलब यही बचा है अब। मैं तेरा ड्रेस सेलेक्ट करने जा रही हूँ, तब तक तू अपने सारे काम निपटा ले। कहते हुए श्रुति उठकर शालिनी के कमरे में चली गई। ये लड़की इतना एक्साइटेड क्यों है? कहते हुए वो किचन में जाकर शाम का खाना बनाने लगी। इधर पीयूष अपने कमरे में कुछ सोचे जा रहा था। हालांकि उसके चेहरे से मुस्कुराहट भले ही नहीं जा रही थी, मगर दिल उतना ही बेचैन था। ऐसा क्यों लग रहा है कि आज बहुत कुछ गलत हो जाएगा? नहीं, आज तो खुशी का दिन है, आज कुछ गलत नहीं होगा पीयूष। कहते हुए पीयूष खुद को ही तसल्ली देकर सामने देखने लगता है। सारे कामों से फ्री होकर घर की सफाई करने के बाद जब शालिनी तैयार होने के लिए कमरे में आई, तो कमरे की हालत देखकर उसका सिर लगभग घूम गया। पूरे बेड पर कपड़े फैला रखे थे श्रुति ने। शालिनी का साफ सुथरा कमरा पूरा कबाड़ा हो चुका था। ये क्या है श्रुति? वो श्रुति को देखते हुए बोली तो श्रुति खुश होकर एक साड़ी उसके कंधे पर रखकर अच्छे से देखते हुए बोली, परफेक्ट, तू यही साड़ी पहनेगी। एक साड़ी के लिए तूने पूरा घर फैला दिया। अपने सिर पर हाथ रखते हुए वो बोली तो श्रुति उसे साड़ी देते हुए बोली, तू तैयार हो जल्दी, बाकी का बाद में देखेंगे। लेकिन तू बस 5 मिनट रुक। कहकर उसने वो साड़ी साइड में रखी और खुद सारे कपड़े अलमीरा में रखने लगी। लगभग 10 मिनट बाद सारे कपड़े अलमीरा में वो रख चुकी थी। ले मेरी माँ, अब तू भी तैयार हो, मैं भी तैयार होती हूँ। कहकर वो दूसरे कमरे में चेंज करने चली गई। वहीं शालिनी ने एक बार वो साड़ी देखी, फिर खुद से ही बोली, अब यही पहनना पड़ेगा शालू,
वरना श्रुति बवाल मचा देगी, कहकर वो बाथरूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद श्रुति जब कमरे में आई तो शालिनी को देख एक ही जगह पर अवाक सी खड़ी रह गई। शालिनी उसके पास आई और उसे झंझोड़ा तो वो होश में आई और अपनी पलकें लगातार झपकाने लगी। क्या होगा इस पार्टी में? कौन से रिश्ते जुड़ेंगे और कौन किससे दूर होगा? क्या होगा पीयूष और शालिनी की जिंदगी में आगे? क्या मोड़ लेगी इनकी किस्मत? क्या मिलेगा इन्हें एक दूसरे का साथ? जानने के लिए सुनते रहे मोहब्बत है बस तुमसे कहानी के आने वाले एपिसोड्स। थैंक यू।